Hello everyone, welcome to your social science class. So dear students, let's continue our chapter Socialism in Europe and Russian Revolution. Today we will discuss about the First World War and the Russian Empire. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था हमारा 1914 में बिगिन हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और जो ये किस किस के बीच में हुआ था? सेंट्रल पावर्स थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की के बीच में। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एक साथ थे और फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया एक साथ थे। परंतु इनका आपस में युद्ध हुआ था और बाद में क्या हुआ था, ये इटली और रोमानिया इनके साथ ऐड हो गए थे, जुड़ गए थे। तो जो रशियन एम्पायर था, रशियन एम्पायर में ज़ार निकोलस था, ज़ार निकोलस द्वितीय, हिंदी में बात करेंगे हम, ज़ार निकोलस द्वितीय और ज़ार निकोलस सेकंड विदाउट कंसल्टिंग ड्यूमा हैड बिकम अ पार्ट ऑफ वार। जो ड्यूमा थी वहाँ की पार्लियामेंट थी, मैंने आपको पहले भी बताया था ड्यूमा क्या थी, वहाँ की पार्लियामेंट। तो उसकी परमिशन के बिना ही ज़ार जो निकोलस था उसने क्या किया, उसने युद्ध में भाग ले लिया, यानी कि उसने युद्ध अनाउंस कर दिया ड्यूमा की परमिशन के बिना। अब ड्यूमा वहाँ की पार्लियामेंट थी, तो ड्यूमा की परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो रशिया था जो वो यानी कि बुरी तरह से हार गया था और बहुत ज़्यादा वहाँ पर हैवी कैजुअल्टीज़ हुई थी। तो इसके बारे में रशिया जो था वो बहुत ही पॉपुलर था उन दिनों में, लेकिन बाद में वो क्या हो गया था, उसको नुकसान हुआ था बहुत ज़्यादा। तो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स जो थे वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे थे लोगों के अंदर। जर्मनी के खिलाफ लोग होते जा रहे थे और जर्मन के अगेंस्ट सारी पब्लिक थी। और जो रशिया की आर्मी थी बुरी तरह से लॉस्ट हुई थी, बुरी तरह से जर्मनी के अंदर और ऑस्ट्रिया के अंदर जो रशिया की आर्मी थी उनको बहुत कैजुअल्टीज़ हुई थी और बहुत नुकसान हुआ था। तो वहाँ 7 मिलियन कैजुअल्टीज़ हुई थी, 7 मिलियन लोग वहाँ पर मारे गए थे। और जो 3 मिलियन जो लोग थे रशिया के, वो रिफ्यूजी हो गए थे, यानी शरणार्थी हो गए थे। उनके पास अपना कोई भी रहने का कुछ भी, उनका कोई गुजारे लायक कुछ नहीं बचा था। तो इसलिए 3 मिलियन लोग थे वो रिफ्यूजी हो गए थे। और इस वार ने क्या किया था, इंडस्ट्री को भी इफ़ेक्ट किया बहुत बुरी तरह से। इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पर ख़त्म हो गई थी और इंडस्ट्रीज़ पे बहुत बुरा असर आया था। इसके बाद है जो लेबर थी, वहाँ पर लेबर की भी बहुत शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि कैजुअल्टीज़ इतनी ज़्यादा हो गई थी। रेलवे लाइंस भी बंद हो गई थी और जो छोटे छोटे शॉपकीपर थे उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। अब क्या था कि वहाँ पर शॉर्टेज थी अनाज की भी, वहाँ पर ग्रेन की शॉर्टेज हो गई थी और जो इकोनॉमी थी पूरी तरह से हिट हो गई थी, बैडली हिट विद कट ऑफ सप्लाईज एंड ब्रेकिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज इक्विपमेंट्स। अब जो इकोनॉमी थी वहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी क्योंकि वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट थे वो ख़त्म ही हो गए थे, इंडस्ट्रीज़ तो ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए इकोनॉमी तो ख़त्म होएगी। जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं है वहाँ पर इकोनॉमी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो सकती। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए वहाँ की इकोनॉमी को बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ा था और लेबर की शॉर्टेज थी और स्मॉल वर्कर्स ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। इसके बाद स्कैरिसिटी हो गई, शॉर्टेज हो गई ग्रेन की, अनाज की। और ब्रेड के लिए लोग वहाँ पर बहुत ही मुसीबतों का सामना कर रहे थे रोटी के लिए। तो अनाज की कमी के कारण और ब्रेड के कारण वहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, पीपल फेस स्कैरिसिटी ऑफ ब्रेड एंड फ्लोर। आटे और रोटी के लिए लोग वहाँ पर बहुत तंगी से अपना काम चला रहे थे, बहुत ही तंग हो रहे थे, यानी कि वहाँ पर अकाल पड़ गया था एक किस्म से। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।